दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं जब एक लड़की एक लड़के को रिजेक्ट कर देती है। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन मंजर है ये लड़की काहो निकाइडो है जो बहुत ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। इसके साथ हर कोई प्रिंसेस जैसा सलूक करता है, चाहे वो वहाँ पर रहने वाले लोग हों या टीचर्स। सभी इसकी फैमिली के जुनून में मुब्तला हैं। वो अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा मशहूर है और इसने कभी किसी को अपने ऊपर दीवाना नहीं किया। वो अपने स्प्रिंग के लिए कुसुमी के घर आती है जहाँ कोटा शिनोहारा नामी एक लड़का आता है जो इसे बताता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और मालिक मकान ने कुछ कारोबारी वजूहात की बिना पर इससे मदद करने के लिए कहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। वो मेंबर्स की मदद करने का फैसला करती है लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। वो अपनी कोकेशी लेने के लिए वहाँ से चलती है जो इसके भाई ने इसे दी थी और आंखें बंद करके अंधों की तरह चल रही होती है। तकरीबन एक ट्रक से टकराने ही वाली होती है लेकिन तभी एक सिग्मा बॉय आता है और इसे बचा लेता है और बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। चला जाता है वहाँ से, अपना नाम भी नहीं बताता। फिर वो वहाँ से उठती है। इसे लगता है कि वो इसकी पहली मोहब्बत है जिसे इसने ठुकरा दिया था। शिनोहारा इससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और इसी वक्त चियाकी भी वहाँ पर आ जाती है और इसे बताती है कि इसे अब पहली नजर में इस लड़के से प्यार हो गया है और इससे इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। आज सुशी तागा आता है और इन्हें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि इससे नेबर्स परेशान हो रहे हैं। तागा एक बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन है। वो ये सब छोड़कर आज के वाक़ये के बारे में सोचते हुए टेरिस पर चली जाती है। जब इसने अचानक से उसी लड़के को देखा, उसे यकीन नहीं आता लेकिन ये सच है, वो भी वहाँ रहता है। वो काबू से बाहर हो जाती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका रिएक्शन बिल्कुल इसके उलट होता है जैसा कि वो सोचती है। और अगर वो चाहे तो इसे डेट पर जाने को भी पूछ सकता है। वो ठीक से सो भी नहीं पा सकती और इसके बारे में ही सोचती रहती है। वो इससे मिलता है और इससे बताता है कि इसका नाम कानाडे ताकाहाशी है और वो प्राइमरी स्कूल में है। अब वो इसकी गर्लफ्रेंड है और वो इससे बहुत ज्यादा खुश है। इसने अपने दोस्तों जिनजीरो और टोमो से मिलवाया और वो स्कूल के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। चियाकी इसे मुबारकबाद देती है, कांग्रेट्स करती है और जिक्र करती है कि वो अकेला हैंडसम है जिसने थर्ड क्लास में अपनी माँ को खो दिया था, जिससे इसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। स्कूल में वो बहुत ज्यादा नोटी थिंग्स करते हैं। वो कैनेड को अपने दोस्त जंजीरो के पास तेजी से भागते हुए देखती है क्योंकि इसका विनर खराब जगह पर है और वो दुआ करने लगता है कि इसका विनर चला जाए और कहीं आसमान में खो जाए। इसने बिल्कुल बेवकूफों वाला काम किया है। वो एक कुत्ते को देखते हैं और हंसते हैं क्योंकि इनके ख्याल में जिनका विनर इसी जगह पर गया था इसे इनके साथ टिप टॉप टैग गेम खेलने के लिए कहता है। तो वो वहाँ से जाने ही वाली होती है क्योंकि ये जापानी प्राइमरी स्कूल में एक बहुत ज्यादा फेमस खेल है जिसे जहाँ भी ऊंचा मैदान हो वहाँ ही खेला जा सकता है। वो डिफरेंट खेल खेलते हैं और बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। वो जाने वाली होती है और टेगा से टकराती है लेकिन इससे कोई भी एतराज नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। वो इन्हें पार्क में डिफरेंट खेल खेलते देखकर वापस चली जाती है और वो एक लड़के के बारे में बात करने लग जाते हैं जो हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा कूल पर्सन है जो वहाँ भी आता है। कनाडे इससे कहता है कि वो इसके साथ या किसी के साथ धोखा ना करे और वो इस लड़के के बारे में सोचने लग जाती है। लड़का प्राइमरी स्कूल में भी अपने आप को काजुनो कोची के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है जिससे इसे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। अब वो नीचे गिर जाती है तो वो इसे खड़ा होने के लिए अपना हाथ देता है लेकिन कनाडे ने बताया कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है जो काजू के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। जिंजीरो को एक बहुत ज्यादा सीरियस सूरत हाल का सामना है इसलिए वो अपने विनर के लिए खास जगह तलाश करने के लिए अपनी पैंट में हाथ डालता है। हर कोई इससे कहता है कि इसे अपने हाथ से ना छूना क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो अपने हाथ से इन सब को छूने लग जाता है। वो इसे छूने ही वाला होता है लेकिन कनाडे इसे बचाता है और इसे बताता है कि इसकी माँ ने इसे एक मुश्किल में लड़के की मदद करना सिखाया है और वो किसी भी कीमत पर इसकी हिफाजत करेगा। वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठती है और कनाडे ने इसे नाश्ते पर बुलाया, वो समझती है कि काजू इनके रिलेशनशिप के खिलाफ है। वो किचन में आती है और कनाडे के वालिद शुगो ताकाहाशी से मिलती है जो इसे बताता है कि इसका बच्चा थोड़ा शरारती है लेकिन बहुत काइंड है इसलिए इसे इसके साथ अपने छोटे भाई जैसा सलूक करना चाहिए। अचानक एक लड़का आता है और इसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा प्यारी है और इम्प्रेस करती है। हालांकि वो इसे नहीं जानती लेकिन जब वो चियाकी को देखता है तो वो रुक जाता है। इसे मालूम हुआ कि वो इराशी नागासावा है जो एक ग्रेड का स्टूडेंट है और चियाकी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो नाश्ता करने वाली है जब कनाडे इसे सीवीड
बेड लेकर आया, लेकिन इसके फादर ने इसे रोक दिया। इसे ये एक प्यार भरा इशारा लगता है और टैगा इसे घर के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करता है। कनाडे इससे पूछता है कि जब लोग डेटिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जिसकी वजह से वो सबके साथ बैठी हुई होती है। लेकिन टैगा इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लेता है और बताता है कि कनाडे किसी टीवी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है। कनाडे इराशी से इसके बारे में पूछना शुरू कर देता है, जो इसे बताता है कि अगर वो डेटिंग कर रहे हैं तो इन्हें एक दूसरे को कॉल करना चाहिए और हर चीज के बारे में बताना चाहिए। वो बहुत ज्यादा मासूम सा फेस बनाकर इससे वर्जिन के बारे में पूछता है और टैगा इसे खाने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए कहता है। टैगा इसे पूरा घर दिखाता है और बताता है कि आज रात इसके कमरे में इसके लिए वेलकम पार्टी होगी। वो कार्ड के बॉक्सेस को बाहर रखने के लिए जाती है जब कनाडे अचानक आता है और इसके ऊपरी बाजुओं को पकड़ लेता है और एक बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन बनाता है और बताता है कि वो इसे छू सकता है क्योंकि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। इसी वक्त इसका दोस्त वहाँ पर आता है और इसने इसके स्कूल में होने वाले जंप रेस के बारे में बताया, जिसमें वो एक क्रॉस प्रो है। क्रॉस रस्सी कूदने का एक इंतहाई मुश्किल वर्जन है जहाँ जंपर्स रस्सी को जंप करने पर बनने वाले खलास से गुजरते हैं। ये एक मुश्किल खेल है लेकिन वो लगातार 30 बार ऐसा कर सकता है और इसके रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ा। काजू भी वहाँ पर आता है और इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में शामिल नहीं होऊंगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इराशी इन्हें बताता है कि इसे लड़कियों के कपड़े पहने हुए लड़के बहुत ज्यादा पसंद है और इसके पास बहुत ज्यादा डॉल्स होती हैं जो इन्हें दिखाना शुरू कर देता है, जिनके जुनून में वो बहुत ज्यादा ही मुब्तला है और इनके बगैर रह नहीं सकता। वो इन्हें बताता है कि मेंबर्स को एक दूसरे को इनके तमाम अच्छे बुरे आदत के साथ कबूल कर लेना चाहिए अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसी एज कोई भी नहीं है जो किसी की मोहब्बत को मुतासिर कर सकती है, इसलिए इसे अपनी एज के फर्क की परवाह नहीं करनी चाहिए और कनाडे को कबूल कर लेना चाहिए और एक अच्छा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए। वो इसका शुक्रिया अदा करती है और खेल के मैदान में चली जाती है जहाँ वो सब बहुत ज्यादा सीरियस ताल्लुकात के मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं और बीप टॉक में बिजी होते हैं। वो सोचते हैं कि इसे कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पास ट्रेनर नहीं है, लेकिन इसने बताया कि इसे इसकी जरूरत नहीं है। कनाडे इसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से लेता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है इसके मिजाज की वजह से। इसने बताया कि वो भी एक चाहती है लेकिन वो बहुत मासूम है और इसे समझ नहीं सकते। वो इस पर हंस रहे होते हैं। वो ताका के कमरे में वेलकम पार्टी में शामिल होने के लिए चली जाती है लेकिन वो इसके साथ अकेले बैठने में बहुत ज्यादा शाय फील करती है। वो मूव आउट करने ही वाली होती है जब इसने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे एक बेवकूफ लड़की कहा जो समझ नहीं पाती। इसने इससे कहा कि वो एक छोटे प्राइमरी स्कूल के लड़के से प्यार करने के लिए बहुत ज्यादा बेवकूफ है और वो रोती है। कनाडे आता है और इसे एक घूसा मारता है कि इसे इसकी गर्लफ्रेंड को रोने और तकलीफ देने का कोई हक नहीं है, लिहाजा इसे इस बात से आगाह होना चाहिए क्योंकि वो इसकी हिफाजत के लिए हमेशा यहाँ पर है। कनाडे शिनोहारा से वर्जिनिटी के बारे में पूछता है और वो जवाब नहीं दे सकता। इराशी इन्हें बताता है कि वर्जिन होना एक बहुत ज्यादा लाजवाब चीज है और ये इन्हें शायद एक अजीम जादूगर बना देता है। वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वर्जिन बनना चाहते हैं। इराशी ने इन्हें बताया कि वो सबसे पहले वर्जिन है और वो भी इनमें से एक है। वो मासूम लड़के हैं जिन्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कोडरो को ठीक से नहीं खा सकती क्योंकि ये मादा कोड के पेट के अंदर से न्यूक्ली का एक मांस होता है। इसे आखिरी टुकड़ा खाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है लेकिन कनाडे इसे खा जाता है। वो इस पर खुश है। वो टैगा को देखती है और रात का वाकया याद करती है और इसे नजरअंदाज कर देती है। चियाकी आती है और इन्हें बताती है कि प्यार का मुखालिफ वर्ड नफरत नहीं है, ये बेहिसी है और वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि हो सकता है इसकी कुछ फीलिंग्स हो। वो कहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इसे पसंद कर सके, लेकिन वो कहती है कि शायद एक तरीका है और वो किसी और में इंटरेस्ट लेने का जिक्र करती है। फिर कनाडे का जिक्र आता है। वो समझ नहीं पाती कि वो कनाडे को इस पर क्यों तरजीह देती है। कनाडे आता है और इसे डेट पर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के साथ डेट करना अपने आप में एक फनी बात है, लेकिन फिर भी चली जाती है। वो इसे प्लेग्राउंड में ढूंढती है। इनके दोस्त भी आते हैं। वो डेट पर जाने का फैसला करते हैं और वो इससे पूछता है कि जब लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं क्योंकि ये इसकी पहली डेट है। इसने बताया कि वो कुछ तफरीही मकामात पर जाते हैं और एक साथ मजे करते हैं। वो इसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर देता है। वो सोचती है कि वो किसी खूबसूरत जगह पर जा
जा रहे हैं वो इसे एक फूल भी देता है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट कर लेता है और इसे किस भी करता है। वो ये भी सोचती है कि वो कश्ती की सवारी करेंगे और एक रोमांटिक सीन भी पैदा करेंगे किस लेते हुए। ये इसकी पहली डेट है और इसके जज्बात इस पर काबू नहीं पा सकती और वो दोनों पार्क में है। वो एक मजे की चीज के तौर पर रेत का पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। वो इसके फेस से रेत को हटाती है और एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों सुरंग के अंदर हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। चियाकी वहाँ पर आती है और इससे बताती है कि इसके मुकाबले में इसकी डेट बहुत ज्यादा अच्छी थी क्योंकि इराशी इनकी डेट पर अपनी डॉल की पिक्चर्स लेने में मसरूफ है। वो एक साथ बैठते हैं और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दोनों अच्छे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इनके साथ भी। वो इसके साथ भी मजा करती है क्योंकि ये डेट बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकती है और वो इससे बहुत ज्यादा एंजॉय होती है। इसके बाद वो इसे कैंडी की दुकान पर ले जाता है। इसके दोस्त पहले से वहाँ पर मौजूद है। काजू भी वहाँ पर आता है। कनाडे अपनी दोस्त के साथ बॉल से खेलना शुरू कर देता है। वो कैंडी खाती है और इसका इंतजार करती है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन जब इसे याद आता है कि वो तो डेट पर है तो इसके पास वापस चला आता है। वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं जब इसने इसे बताया कि तागा और काजू इनके रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। इन्होंने कहा प्यार में रुकावटें आती ही रहती हैं और कुछ नहीं। इसे ये दिलचस्प और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसे खाने के लिए एक कैंडी देता है और वहाँ से चलते हैं लेकिन वो इसे बताती है कि वो एक साथ नहीं खा सकती और चल भी नहीं सकती इसलिए वो इसे खुद खिलाता है। वो घर पहुँचते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हुए बाय कहते हैं लेकिन इसने बताया कि वो एक तो किस करेंगे और अच्छे तरीके से। वो इस पर यकीन नहीं कर सकती क्योंकि ये इसकी पहली डेट है लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है क्योंकि शिनोहारा ने इसे पकड़ लिया। वो मूव आउट कर लेते हैं। चियाकी इससे कहती है कि इसे किसी लड़के को किसी को किस करते हुए देखना बहुत बुरी बात है। वो इसे बताता है कि वो इसके लिए फीलिंग्स रखता है और इसे इसके फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इराशी इसे कहता है कि वो इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।